तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट लोग पूछ रहे थे कि सर इंडियन नेवी का जो मेडिकल होता है ना, जितना भी पॉइंट होता है आप ए से लेकर जेड तक क्लियर करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं, आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए क्लास शुरू है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जाएंगे मेडिकल के लिए, तो आपका जो टेस्ट होगा वो होगा हाइट टेस्ट। ठीक है, हाइट टेस्ट होगा। उसके बाद आपका वेट। दो चीज़ सबसे पहले होता है, क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए कि हाइट अगर आपका नहीं रहेगा तो आप जाके वहाँ पे करेंगे क्या। अगर मान लीजिए हाइट से ही छट जाएंगे तो आपका वो यूरिन टेस्ट या फिर जो भी टेस्ट होता है, जितना भी टेस्ट होता है, वो लेके क्या करेगा, तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जो होगा आपका हाइट प्लस में वेट। ठीक है। और देखिए हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लिया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि एक बच्चा का मान लीजिए कोई बच्चा 7 फीट का है और इनका वेट मान लीजिए कि 80 kg का है, तो ये बच्चे छटेंगे? बिल्कुल नहीं छटेंगे, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 157 हाइट होना चाहिए और आपका 55 या 50 ऐसे ही कुछ केजी में दिया गया। ठीक है। तो देखिए हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका होता है, यहाँ पे देख लीजिए क्या चीज़। तो देखिए पहला चीज़ होगा आपका फ्लैट फुट। ठीक है। फ्लैट फुट का मतलब होता है अगर आपका इस टाइप से अगर पैर है, नीचे का जो तालू होता है आपका इस टाइप से होना चाहिए। अगर इस टाइप से रहेगा आपका तो आप वहीं पे मतलब कि आपको रेफर कर दिया जाएगा, ये तो कंफर्म रहेगा। ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक उपाय आता है, एक काम कीजिएगा, जिनका भी इस टाइप के अगर होगा तो एक चप्पल आता है जो आपका फ्लैट होता है चप्पल, आप लोग नाम सुने होंगे। आप लोग अमेज़ोन पे जाके देखिएगा ना, मिल जाएगा। या फिर आपको मैं बता दूंगा 1 से 2 दिन में कि कैसा होता है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो देखिए एक आता है फ्लैट जैसा, उसको आप बांध के दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी वर्क करेंगे उसको मतलब एनी टाइम लगा के घूमना पड़ेगा, तो ये इस टाइप में आपका शेप में आ जाएगा। तो देखिए ये पहला चीज़ होता है आपके लिए। चलिए अगला पॉइंट होता है, अब देखिए पैर। तो एक होता है जो नौकनी होता है आपका, नौकनी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नौकनी। और देखिए यहाँ पे पैर आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक इस टाइप से है, एक इस टाइप से है, और ये क्या ये। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ में क्या होता है कि जो बच्चे का अगर इस टाइप से रहता है तो बच्चे बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल बाहर, इसमें कोई चांस नहीं मिलता। जिनका इस टाइप से जो पैर का शेप रहता है वो एकदम बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, और इसमें भी कोई मतलब बचने का वो है ही नहीं, आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। जो होगा सो नॉर्मल में आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है। तो नौकनी में जो आपका चेक होगा यही चीज़ मतलब, अगर देखिए आप ही सोचिए कि आप रनिंग करेंगे, जब दौड़ेंगे तो आप देखिए, ठीक है, सोचिए खुद से, और यहाँ पे आप दौड़िएगा तो ये आपका टक्कर करेगा, देख रहे हैं ना, करेगा ना, ये बिल्कुल करेगा। तो इसलिए जो फाइनल है यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस शेप में आपका रहना चाहिए। अगला पॉइंट होता है देखिए आपका बाजू, जो आर्म होता है, तो इसमें देखिए एक होता है इस टाइप से करके इस टाइप से है, और एक इस टाइप से करके इस टाइप से है। तो दोनों जो ये चीज़ है गलत है, ये वाला सही है, नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। आप समझ रहे होंगे। आप ही सोचिए अगर इस टाइप से हैंड रहे तो आप थोड़ा सोचिए, अगर वो लोग आपको एकदम जो हाथ है आपका स्ट्रेट करवाएंगे, ये जो चीज़ है इसको ऐसे करके ऐसे है ना, आप सोचिए इसको मतलब एकदम सीधा रखिए तो आपका ये वाला जो भाग होगा नीचे हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका होना चाहिए नॉर्मल। अगला पॉइंट आता है कलर ब्लाइंडनेस चेक। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो चेक होता है आपको आँख के द्वारा होता है, सब लोग को मालूम है कि देखिए कुछ डिजिट भी रहता है और कहीं कहीं मैंने देखा हूँ कि कुछ इस टाइप से भी रहता है। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस तो बहुत टाइप का सवाल हो सकता है, मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं, कुछ भी लोग वहाँ पे जाके लगा देंगे और आपको बताना है देख के कि इसमें क्या लिखा है। तो ये चीज़ आपको बताना होगा। अगर आप बता रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर आपको मतलब ये सब दिख रहा है, अगर आप बता नहीं पा रहे हैं और आपको इसमें दिखाई नहीं दे कि इसमें कितना लिखा गया है, तो आपको समझो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है। तो देखिए अभी से अपना जो भी होगा थोड़ा बहुत अगर है तो आप लोग थोड़ा सा विटामिन जैसे गाजर वगैरह सब चीज़ खाते रहिएगा। थोड़ा सा देखिएगा कि आँख की रोशनी जो बढ़ाते हैं वो चीज़ खाइएगा, हरा सब्जी खाइएगा, ये सब दूध दूध थोड़ा सा आप मतलब इस्तेमाल कीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर माइनर रहे तो। चलिए
अगला पॉइंट आता है आपका हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब होता है कि देखिए कुछ आपको मतलब 6 मीटर दूर आपको एक ऑफिसर्स रहेंगे आपके सामने, और आप कुछ दूर पे रहेंगे 6 मीटर। उसके बाद बोला जाएगा, कुछ भी बोला जाएगा, ABCD या फिर आपका नाम या फिर किसी का भी नाम, तो आपको ध्यान से सुन के बताना है, ठीक है, ध्यान से सुन के बताना है। अगर आप बताते हैं तो समझो कि आपका हेयरिंग मतलब ठीक है, अगर आप बता रहे हैं तो हेयरिंग ठीक है, नहीं बता रहे तो मतलब कि गड़बड़ है कुछ। तो इसके लिए क्या उपाय होता है, देखिए अपने कानों में जितने भी होते हैं वो आप लोग जितना भी मतलब ड्रग मतलब कचड़ा जो होता है, तो उसको देखिए 2-4 दिन, अगर मान लीजिए आपका 10 दिन मेडिकल बाकी है, 4 दिन 5 दिन मेडिकल बाकी है, तो आप जाके आराम से डॉक्टर के पास उसको साफ करवा के, पूरा साफ क्लियर एकदम चेकअप करवा के अपना फिट रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत, अगर आप शुरू से कुछ दिक्कत है तो फिर तो वो तो सुधरेगा नहीं, क्योंकि देखिए जो आपका ये एक कानों के अंदर एक तरत्व होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, साउंड जैसा, वो मतलब पतला झीली जैसा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का वो भी फट जाता है, किसी किसी का, मैंने बहुत सारा बच्चे के देखे हैं, एक मेरे ही घर में उनका पटाखे से मतलब वो थोड़ा सा हो गया, ठीक है। खैर उनका तो अब प्रॉब्लम हो गया, तो वो तो जा नहीं सकते, क्योंकि उनका जो एक कान का जो चदरा होता है वो फट गया है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके कानों में, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मतलब एकदम A to Z क्लीन, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपका कान में थोड़ा सा भी ब्लड आ जाए ना, थोड़ा सा भी, एक मतलब थोड़ा सा भी, तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट आता है आपके लिए, क्या चीज़, नोज टेस्ट। देखिए नोज टेस्ट में क्या होगा, अक्सर मैंने देखा हूँ खास करके नेवी और ये AA में, नेवी AA और SRMR में, तीनों में, क्योंकि एक मेरे रिलेशनशिप में वो बता रहे थे कि देखिए आपका जो ये नोज का जो बोन होता है ना, नोज का जो बोन, वही चेक किया जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। नोज का जो बोन होता है, आप लोग देखें सीधा एक यहाँ पे एकदम पूरा, ये जो नोज का जो बोन रहता है एकदम सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अगर आपका टेढ़ा भी होगा ना तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। तो ये जो चीज़ है एकदम एकदम सीधा रहना, स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है माउथ। तो माउथ में क्या चेक किया जाता है, आपका टीथ। अब टीथ में क्या चेक होगा, देखिए नीचे का जो ये सब चीज़ है ना, नीचे वाला है, अगर आप अपने दांत, अपने जो माउथ है आप उसको बंद कीजिए, पीछे से जो आपका ये वाला जो होता है, इसको और इसको एक साथ दबाइए। अगर आपका सब चीज़ सही बैठ रहा है, अगर इधर उधर नहीं है, तो आप फिट है। और देखिए इसमें एक और पॉइंट देखा जाता है कि देखिए कहीं कहीं इसमें दांत नहीं है, तो आपका भी कहीं कहीं दांत नहीं होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप दांत को फिट करवा के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं कहीं गड्ढा भी रहता है, आप देखे होंगे, तो गड्ढा को भी आप भरवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग निफिक्र रहो, और जो भी हो अपना साफ सफाई करवा के मेडिकल टेस्ट में जाना चाहिए किसी को भी, ठीक है। नेवी का हो या फिर एयरफोर्स का हो या फिर आर्मी का हो या फिर किसी भी सर्विस का हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका अगर दांत यहाँ पे नहीं है तो उसको लगवा लीजिए, ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे गड्ढा जैसा एक रहता है, उसको भरवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो होगा सो देखा जाएगा उस टाइम, ठीक है। उस टाइम तो देखिए कहीं कहीं क्या होता है, किसी का भाग्य भी साथ देता है। अब देखिए अगला पॉइंट होता है आपका यूरिन टेस्ट, यानी कि समझ रहे होंगे। तो यूरिन टेस्ट कोई खास नहीं, बहुत मतलब ये माइनर चीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए अगला पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है हाथों में पसीना जो आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चीज़ रहता है भाई। और देखिए बहुत सारे लोग इसमें छट जाते हैं, हाथों में पसीना जो होता है, और थोड़ा सा भी चिपचिप होगा तो वहाँ पे बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक पाउडर आता है, और पाउडर का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक पाउडर आता है। और देखिए अगर आपको हाथों में पसीना उस टाइम आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, घर से जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है ना, कपड़ा धोने वाला साबुन, उसे एकदम आराम से पूरा एकदम साफ से एकदम आराम से हाथ धो लीजिएगा, एकदम वो 1 से 1.5 घंटे तक मतलब छुट्टी हो जाता है, 1 से 1.5 घंटे तक छुट्टी हो जाता है। तो वो साबुन रखिएगा, जो कपड़ा धोने वाला होता है साबुन, ठीक है, कपड़ा धोने वाला साबुन, सर्फ नहीं, कपड़ा धोने वाला साबुन, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट होता है, देखिए एक आप देखे होंगे कि पैरों में नस, वेन्स देखे होंगे, वेनस जो होता है नस, तो ये भी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप मान लीजिए आपके पैरों में नस है, या फिर कहीं हाथ में है, या फिर कहीं पे भी है, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट कोई चांस नहीं इसमें मिलेगा आपको। तो अगर बोन उन टेढ़ा मेढ़ा है, दांत उत में दिक्कत है, तो वहाँ पे लोग आपको एक चांस मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं मिलेगा आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा, कोई चांस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वो लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ होता है आपके एग्जाम में, मेडिकल टेस्ट में।
उसके बाद होता है बीपी, ब्लड प्रेशर टेस्ट, ठीक है। तो देखिए 120 से 80, 120/80 होना चाहिए। और देखिए मैंने देखिए जहाँ तक सुने हैं कि नेवी में 140 से 140 होना चाहिए। 140/60 भी चलेगा और ये भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 120/80 चल जाएगा। और आपका 140/60 भी है तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए अक्सर क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा दौड़ के धूप के आएंगे तो अब धड़कन थोड़ा सा भी तेज होगा, बीपी भी थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा सब चीज़ जो बॉडी जो आपका टेम्परेचर है वो हाई होगा ही होगा, तो थोड़ा इसका असर पड़ जाता है, ठीक है। तो जो भी आप काम कीजिएगा वहाँ पे आराम से एकदम धैर्य से काम। चलिए अगला पॉइंट अब क्या होता है, अब अगला पॉइंट खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ बताऊंगा। एक होता है आपका प्राइवेट पार्ट टेस्ट, आप सुने होंगे। आपका जो आपका मतलब प्राइवेट पार्ट जो टेस्ट होता है वो भी होता है। तो प्राइवेट पार्ट जो टेस्ट होता है ना, तो आप लोग तो मतलब क्या बताना है, आप अब देखिए मुझसे भी आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो ये जो चीज़ होता है मतलब टेस्ट, इसके बारे में सब लोग को मालूम है ऑलमोस्ट, जितने भी कैंडिडेट है। तो जितना भी सुरक्षित होके जाइएगा, जितना भी आप मतलब होंगे आपके सब चीज़ जितना भी होगा आप क्लीन, ठीक है। तो ये चीज़ प्राइवेट पार्ट में चेक होगा और आपका सब चीज़ चेक होगा वहाँ पे। हाइड्रोसिन भी चेक किया जाएगा वहाँ पे, पकड़ के लोग करते हैं, ठीक है, सब चीज़ होगा। तो बस यही था, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं होता है, बस यही चीज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऊपरी भाग। ऊपरी भाग का मतलब आपको मैंने बता दिया कि जैसे कि नस वाला ये, उसके बाद हाथों वाला, उसके बाद यूरिन टेस्ट मुझे तो कम लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका माउथ में होगा, पक्का होगा। उसके बाद नाक भी होगा, उसके बाद कान भी होगा, उसके बाद ये आपका कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होगा। उसके बाद ये हाथों का भी चेक होगा कि आपका हाथ टेढ़ा है, मेढ़ा है, टूटा है, फूटा है, चेक होगा, ये सब चीज़ होगा। उसके बाद आपका ये भी होगा, ठीक है, नौकनी। उसके बाद आपका ये भी चेक होगा, फ्लैट फुट। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे मुझे डाउट बन रहा है, आप फिर से बताइए, तो मैं फिर से आपको हेल्प करूँगा। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।